परिवार के अंदर हो रहा है उसमें संजय यादव की क्या गलती है? उसमें तो गलती मैं सीधे सीधे मानूंगा लालू यादव ने आंख मूंद लिया है, तेजस्वी यादव को फुल पावर दे दिया है, जो किसी से पच नहीं रहा है। तेजस्वी ने रोहिणी आचार्य को फोन करके यहां तक कह दिया कि आप पार्टी के मसले से दूर रहें। तो भाई एक बहन कैसे बर्दाश्त करेगी ये? लेकिन एक बेटी ने तो कन्यादान से भी बड़ा दान कर दिया। बिल्कुल। मीसा भारती भी साइलेंट है। एक बार तो ये भी खबर आई थी कि मीसा भारती नाराज होकर मोरिया होटल चली गई थी। कसम खाता हूँ कि आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बहन को कोई सताएगा तो सुदर्शन चलेगा। सोशल मीडिया पे अभियान छेड़ दिया है संजय यादव के खिलाफ। क्यों छेड़ा भाई? हिम्मत नहीं है सीधे तेजस्वी यादव और लालू यादव से सवाल करने की? क्या लालू प्रसाद यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि वो तमाम चीजों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे? तीसरा व्यक्ति आकर के पड़ोस का या फिर मोहल्ले का या तो भाई ये आजादी किसने दी भाई? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा काउंटर रोहिणी आचार्य करती हैं अपने विरोधियों को, उतना हार्ड तेजस्वी यादव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं, रोहिणी करती हैं। तो भाई उसमें गलती क्या थी रोहिणी आचार्य की? कई महिला राजनीति में एक्टिव रही हैं जिन्होंने विरासत को संभाला है और बड़ी बखूबी संभाला। खुलेआम ममता बनर्जी लड़ाई लड़ती है कि नहीं? रोहिणी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। रोहिणी क्या चाहती थी? रोहिणी ये चाहती थी कि मैं देखिए इसमें संजय की कोई गलती नहीं मानूंगा। संजय को अगर ये टारगेट मिला है कि तेजस्वी की सरकार बनानी है तो संजय को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजनीति में हलचल जो है वो मचा पड़ा है। ये हलचल हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कह सकते हैं या फिर नहीं भी। आपने अक्सर सुना होगा बेटियों को लेकर के कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो पराई धन होती हैं। ब्याही जाने के बाद मायके से उतना ज्यादा जो उनका लगान होता है वो रहता नहीं है। अब इस बार खबर भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आ रही है। लालू प्रसाद यादव की जो प्यारी बेटियां हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया अपने पिता को किडनी देकर के। भला आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? वही बिटिया रानी आज नाराज हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नाराजगी की वजह तेजस्वी यादव के साथी, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी राइट हैंड कहे जाने वाले संजय यादव हैं। संजय यादव को लेकर के खूब कहा जा रहा है। कोई तो ये कह रहा है कि महाभारत वाले धृतराष्ट्र के संजय हैं ये संजय यादव। तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये धृतराष्ट्र बन गए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे कि क्या भाई भाई में कलेश करवाने के पीछे कौन है वो जयचंद, भाई बहन में कलेश करवाने वाले कौन है वो, आखिर क्यों रोहिणी आचार्य को नाराज होकर के सिंगापुर जाना पड़ा। इस पूरे वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि रोहिणी आचार्य इतनी प्यारी बिटिया रानी थी, सब उनको कितना मतलब सराहना कर रहा था, अचानक से क्या हो गया ऐसा? नहीं हुआ बहुत कुछ है इन 2-3 दिनों के अंदर। जब से रोहिणी पटना आई थी हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ हैपनिंग चला है, बहुत अंदर खाने बातचीत हुई है। कई सोर्स कई तरह की बातें बता रहे हैं, उनमें 1-2 बात का जिक्र मैं करूंगा। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा जबरदस्त है कि रोहिणी नाराज हुई तो हुई क्यों। अच्छा राजनंदिनी, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना या आप ही से पूछता हूं कि सबसे बड़ा दान किसे कहा जाता है? कन्यादान। कन्यादान। लालू यादव ने तो कन्यादान किया, सबसे बड़ा दान। लेकिन एक बेटी ने तो कन्यादान से भी बड़ा दान कर दिया। बिल्कुल, मिसाल पेश किया ना मिसाल पेश किया। भाई लालू प्रसाद यादव की 7 बेटी 2 बेटे, एक बेटी आगे आती है। मैं तो बेटों को भी छोड़ दीजिए बिल्कुल। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का प्यार जो है माता पिता से कम है, लेकिन रोहिणी आगे आती है और रोहिणी इनिशिएटिव लेती हैं। मीसा भारती के योगदान को आप नहीं कम कर सकती हैं। भाई मीसा भारती ने जो जिस हिसाब से परिवार को संभाला है, पार्टी को छोड़ दीजिए, अभी मैं सिर्फ परिवार पे आता हूं, पार्टी को छोड़ दीजिए। मीसा भारती ही वही एक बेटी हैं जो अस्पताल से लेकर लालू जी की देखरेख से लेकर जब ईडी सीबीआई बुलाती है ना तो मीसा भारती साथ होती हैं। जब लालू यादव का दिल्ली में इलाज होता है ना तो मीसा भारती साथ होती हैं। कौन सा दवा कब खाना है वो तमाम चीजें मीसा भारती बेटी कम बेटा ज्यादा है मीसा भारती। बिल्कुल दबंग बेटी है वो लालू प्रसाद यादव की, बिल्कुल सबसे बड़ी है। उसके बाद बात रोहिणी की हम करते हैं, क्या हुआ। और मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं
कि मैं इसमें संजय यादव की भूमिका को कहीं भी गलत नहीं देख रहा। उसको भी मैं डिफाइन करूंगा कैसे। देखिए हुआ क्या क्या जो सोर्सेज बता रहे हैं। कई चैनल ये चला रहे हैं कि रोहिणी चुनाव लड़ना चाहती थी विधानसभा का, लेकिन मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि रोहिणी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ये बात तो उन्होंने खुद स्पष्ट किया ना कि सीट को लेकर के, टिकट को लेकर के कोई मनसा ही नहीं है मेरी, ऐसी लालसा ही नहीं है। रोहिणी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। रोहिणी क्या चाहती थी? रोहिणी ये चाहती थी कि जिस लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ी हैं वहां पे अगर टिकट का बंटवारा हो तो उनमें उनसे भी चर्चा की जाए, उनसे चर्चा की जाए कि भाई किसको सीटें देना अच्छा रहेगा। बातें तो ये भी चल रही है कि रोहिणी चाह रही थी कि बिहार अधिकार यात्रा में रोहिणी को भी तेजस्वी यादव ले जाएं साथ में उनको, जैसे कि वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल सोचा कि बिल्कुल बिल्कुल जो है मुझे लेकर के जाएं, हम दोनों भाई बहन की जोड़ी भी दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और ये चाहत कोई खराब तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खराब नहीं है। मीसा भारती भी साइलेंट है। मीसा भारती को आपने कितने दिन से कितने दिनों पहले देखा, बयान नहीं दिया है, हुआ एकदम साइलेंट है। लोकसभा दिल्ली में भी हैं, साइलेंट हैं, पटना भी आती हैं तो साइलेंट है। एक बार तो ये भी खबर आई थी कि मीसा भारती नाराज होकर मोरिया होटल चली गई थी। मतलब ये तमाम सोर्सेज बता रहे हैं, कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता। लेकिन जो अभी तो रोहिणी क्या चाह रही थी कि भाई उनसे चर्चा हो, जो आपने कहा वोटर अधिकार यात्रा वाली बात, बिहार अधिकार यात्रा, हाँ बिहार अधिकार यात्रा वाली बात। उसके बाद हुआ क्या, संजय यादव का जो मामला सामने आया फोटो वाला, उसे रोहिणी ने शेयर किया। उसके बाद जानती हैं क्या हुआ, जो सोर्सेज बता रहे हैं, तेजस्वी ने रोहिणी आचार्य को फोन करके यहां तक कह दिया कि आप पार्टी के मसले से दूर रहें। तो भाई एक बहन कैसे बर्दाश्त करेगी ये? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? क्या उसमें मीसा भारती या रोहिणी आचार्य जिस हिसाब से राजनीति करती हैं, जिस हिसाब से ट्वीट को शेयर करती हैं, तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा काउंटर रोहिणी आचार्य करती हैं अपने विरोधियों को, उतना हार्ड तेजस्वी यादव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं, रोहिणी करती हैं। तो भाई उसमें गलती क्या थी रोहिणी आचार्य की? और भाई अब तो बिहार सरकार ने ये कर दिया है ना लागू कि संपत्ति पे मालिकाना हक जो है वो सिर्फ बेटों का नहीं होगा, बेटियों का भी बराबर होगा। तो लालू यादव ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मैं देखिए इसमें संजय की कोई गलती नहीं मानूंगा। संजय को अगर ये टारगेट मिला है कि तेजस्वी की सरकार बनानी है तो संजय को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। नहीं, जब कहा जाता है ना कि जब बेटा ही खराब हो तो बहू को क्यों दोष दे हम लोग? जब घर में कलेश होता है तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये कहूंगा कि क्या लालू प्रसाद यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि वो तमाम चीजों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे कि भाई किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या देखना है, किसको क्या नहीं देखना है? और क्या इससे पहले महिलाओं ने राजनीति में अपने आप को देश की राजनीति में साबित नहीं किया है? क्या इंदिरा गांधी को ऐसी आयरन लेडी कहा जाता है? ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये दुर्गा है। मलाला यूसुफजाई को ले लीजिए, बहुत सारी भाई, सोनिया नायडू, आप सोनिया गांधी की बात कीजिए ना। सोनिया गांधी ने अपने दम पे फिर सरकार बनाई थी ना। गठबंधन का दौर कांग्रेस में किसने लागू किया था कि तमाम जो क्षेत्रीय क्षेत्रप हैं उससे हम गठबंधन करेंगे? वो प्रयास किसका था? सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी तो कई महिलाएं रही हैं, कई महिला राजनीति में एक्टिव रही हैं जिन्होंने विरासत को संभाला है और बड़ी बखूबी संभाला। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद ममता बनर्जी रोक दिया गया। ममता बनर्जी अभी तक संभाल रही है बंगाल को, अभी तक संभाल रही है और मोदी से खुलेआम लड़ाई लड़ती हैं भाई। बिल्कुल खुलेआम ममता बनर्जी लड़ाई लड़ती है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संभाल भी रही है बंगाल सिर्फ को। बेटे या पुरुष ही राजनीति को अच्छा समझ सकते हैं या संभाल सकते हैं। तो यहां पे मैं लालू यादव की गलती मानूंगा, मैं कोई संजय यादव की गलती नहीं मान रहा हूं। संजय यादव क्या करेंगे? तो यहां पे संजय यादव की गलती नहीं है। आज की डेट में अगर सिर्फ संजय यादव की यह जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाए कि ठीक है आप स्ट्रेटेजी देखें, लेकिन पारिवारिक मामलों में परिवार जो चाहता है वो परिवार के अंदर ही बात होगा। परिवार के लोग ही बात करेंगे कि ये मिलना है या नहीं मिलना है, या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। अगर ये तमाम चीजें लालू यादव सुलझाते ना तो यह ना चुनाव से पहले बवेला सामने आता, ना नाराज होकर रोहिणी। नहीं, घर का जब गार्जियन बच्चों को समझाए तो समझ में आता है, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आकर के पड़ोस का या फिर मोहल्ले का या तो भाई ये आजादी किसने दी भाई?
अगर मैं किसी पड़ोसी के घर में घुस जाऊं तो जब तक मुझे वो घर का मालिक आजादी नहीं देगा, मैं ऐसे ही जाके इंटरफेयर वही तो बोल रही हूँ कि बहू खराब हो, दिक्कत हो तो बेटे को ना डांटेंगे कि बहू को डांटेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो संजय यादव को ये आजादी किसने दी तमाम चीजों की? आप आजादी देना। हाँ पार्टी की मीटिंग वो कर रहे हैं ना, आज ही हुई है पार्टी की बैठक कर रहे हैं ना। हाँ। क्या दिक्कत है? तो ये आजादी किसने दी होगी? बिना तेजस्वी यादव के नॉलेज के हो गई होगी वो क्या? भी तेजस्वी के ही आवाज पे हुई है। तो ये बिना तेजस्वी यादव के नॉलेज में हो गई है? मुझे ये बताइए। मैं आरजेडी कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से भी पूछना चाहता हूं कि आज जो आपने सोशल मीडिया पे अभियान छेड़ दिया है संजय यादव के खिलाफ, क्यों छेड़ा भाई? हिम्मत नहीं है सीधे तेजस्वी यादव और लालू यादव से सवाल करने की? हाँ मुझे ये बताइए ना कि अगर मैं इस चैनल में चैनल हेड हूं तो मुझे मैनेजमेंट ने ये जिम्मेदारी दी है ना, तो संजय यादव को वो आजादी और जिम्मेदारी दी गई है। संजय यादव वो काम कर रहे हैं और संजय यादव स्ट्रेटेजी बनाते हैं। 2015 में भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उनकी स्ट्रेटेजी काम आई, शातिर दिमाग के हैं वो। 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उसमें तेजस्वी यादव की मेहनत, लालू प्रसाद यादव का चेहरा, संजय यादव की रणनीति। लेकिन जो परिवार के अंदर हो रहा है उसमें संजय यादव की क्या गलती है? उसमें तो गलती मैं सीधे सीधे मानूंगा लालू यादव ने आंख मूंद लिया है, तेजस्वी यादव को फुल पावर दे दिया है, जो किसी से पच नहीं रहा है। तेज प्रताप तो अब यहां तक कह रहे हैं ना कि मैंने गीता का कसम खा लिया है, कसम खाता हूं कि आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बहन को कोई सताएगा तो सुदर्शन चलेगा। तो भैया अगर बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बिखर रहा है तो वो संजय यादव के कारण नहीं बिखर रहा है। उसके दोषी लालू यादव है, उसके दोषी खुद तेजस्वी यादव है। और अभी भी वक्त है, चीजों को समेट सकते हैं। नहीं ये मैसेज खराब जाएगा ना, ये मैसेज खराब जाएगा ना। बहू के साथ वही हो रहा है, बेटी के साथ आप वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये मैसेज आप जिस कह रहे हैं माई बहन मान योजना 2500 रुपए, भाई पहले घर को देख लीजिए। नहीं, पैसे से पहले तो इंसान को इज्जत देना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूं, आप घर को देखिए। हाँ आपकी बड़ी बहन एक्टिव नहीं है, आपकी दूसरी बड़ी बहन जो सबसे चहेती थी, जो रील्स, भाई मामा के साथ बेटे ने रील्स बनाया था ना मरीन ड्राइव पे, किसके साथ आप मस्ती करते नजर आ रहे थे? रोहिणी के साथ ना। यही रोहिणी ना आपके लिए सबसे लड़ जाती है सोशल मीडिया पे, गाली भी सुननी पड़ती है। तो आज ये आपकी जिम्मेदारी थी। मान लीजिए रोहिणी के किसी पोस्ट को शेयर करने से आपको लगा कि इससे नुकसान हो सकता है, आप घर में जाते, बात करते कि दीदी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझसे कोई नाराजगी है। तो ये बातें ऐसे भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से बातें हुई हैं और जिस तरह से रोहिणी वापस सिंगापुर चली गई हैं, ये समझिए ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने बातें की, विस्तार से चर्चा किया कि आखिर बिटिया रानी रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज क्यों हो गई। मान लो अगर नाराज भी हो गई तो मनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों को है जिनकी वजह से वो नाराज हुई है। लेकिन इसको लेकर के तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, उनकी ओर से कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो कोई सुगबुगाहट जो है वो दिखाई दे रहा है, ना ही कोई पोस्ट की जा रही है। रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर के चुप्पी साध ली है। तो क्या चुनावी साल में जिन योजनाओं को लाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या वही तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ जाएगा? क्या अभी भी तेजस्वी के पास मौका नहीं है कि बहन को मना ले, बाहर जो बातें चल रही हैं उसको शांत कर दे? इस पूरे वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।